जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन भी लोगों ने यहाँ हुबली जोन से अपना फॉर्म भरा है रेलवे ग्रुप डी का, जिनका एग्जाम हुबली जोन से है, उन लोगों के मन में एक संदेह बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर हुबली जोन का जो एग्जाम है वो कब लिया जाएगा। और रेलवे ने जब 4th फेज का ऑफिशियल नोटिस दिया तो उसमें भी यहाँ पर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी कि हुबली जोन का एग्जाम जो है आगे लिया जाएगा। उसमें भी यहाँ पर रेलवे ने क्लियर नहीं किया कि आखिर हुबली जोन को यहाँ अलग से एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। हालांकि सबको पता है कि रीजन क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ रीजन को ऑफिशियली रेलवे ने इंडिकेट करना चाहिए था, या फिर 2-3 दिन के बाद यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताना चाहिए था कि आखिर हुबली जोन के एग्जाम को डिले क्यों किया जा रहा है। एक अकेला ऐसा जोन है जिसे कि यहाँ पर डिले किया जा रहा है। अगर रेलवे चाहता तो हुबली जोन को भी यहाँ पर ऐड करके अपने इस 4th फेज को 10 तारीख तक खींच सकता था और 2 दिन में यहाँ पर हुबली जोन का एग्जाम आराम से कंडक्ट कराया जा सकता था। लेकिन रेलवे ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस क्यों यहाँ पर हुबली जोन को लेकर जारी नहीं किया है। सारी चीज़ों पर ऑफिशियल तरीके से और पूरे डेटा और फैक्ट के साथ बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की सभी जानकारियां और यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड हर एक मटेरियल हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो देखिए, अब यहाँ पर सारी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये था आपका पहला नोटिस, जो कि यहाँ पर आपकी 17 अगस्त से जब एग्जाम स्टार्ट हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, तो उसके लिए ये नोटिस निकाला गया था। मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ। तो इसका जो डेट है, मैं इन सारी डेट को आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट आपके लिए रहेगा रेलवे ग्रुप डी हुबली जोन के एग्जाम के लिए। देखिए 5/8, यानी कि आपकी एग्जाम स्टार्ट थी 17/8 से और नोटिस कब डाला ये 5/8 को। तो यहाँ कितने दिन का गैप आया? लगभग 12 दिन पहले यहाँ पर नोटिस आपको दे दिया गया था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिएगा, 8/8/2022, ये हमारी आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर देखिए 8/8/2022 का एक और नोटिस यहाँ पर नोटिस कहें या फिर ये कहें कि लिंक जो दिया था, देखिए द लिंक्स फॉर एग्जाम सिटी स्लिप फॉर सीबीटी फेज 1, यानी कि फेज 1 के लिए जो यहाँ पर एग्जाम सिटी का लिंक दिया गया था वो आपको यहाँ पर 8 तारीख को दिया गया था, यानी कि 8 अगस्त को आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया गया था। तो 8 अगस्त से लेकर यहाँ पर 17 अगस्त के बीच अगर हम डेट देखें तो लगभग 7 और 2 9 दिन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर 9 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी का लिंक भी फर्स्ट फेज के लिए दे दिया गया था। अब ये दूसरा नोटिस है आपका फेज 2 के लिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फेज 2। अब फेज 2 का जो नोटिस आपका डला था, ये देखिएगा कब डला था। यहाँ देखिए 12/8 को आपका ये नोटिस डल गया था, 12 अगस्त को आपका नोटिस डल गया था। और फेज 2 की एग्जाम कब से स्टार्ट होनी थी? 26/8 से। तो 12 से लेकर 26, तो यहाँ देखिए कितने दिन का गैप यहाँ पर रहता है। तो यहाँ 12 और 2 यहाँ 14 दिन, यानी कि यहाँ पर फेज 2 का जो नोटिस डल गया था, ये डल गया था आपका 14 डेज पहले, 14 दिन पहले आपका ये नोटिस दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए आरआरबी की फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और ये आप देख सकते हैं 18/8, यानी कि 18 अगस्त को यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक फॉर सीबीटी फेज 2, यानी कि फेज 2 के लिए यहाँ पर 18 तारीख को 18/8 को यहाँ पर लिंक जारी कर दिया गया था। और अगर हम देखें तो यहाँ फेज 2 का जो आपका एग्जाम स्टार्ट होना था, ये कब से स्टार्ट होना था? एग्जाम स्टार्ट होना था आपका 26/8 से, और लिंक कब आ गया आपके पास? 18। तो यहाँ पर 26 और 18 के बीच का अगर हम गैप देखें तो यहाँ देखिए 6 और 2 8 दिनों का गैप यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, यानी कि 8 दिन पहले यहाँ पर जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया था एग्जाम सिटी का। अब यहाँ पर देखिए ये है फेज 3, तो फेज 3 का ये ऑफिशियल नोटिस है, जो कि फेज 3 आपका स्टार्ट होने वाला था यहाँ पर 8/9/2022 से लेकर 19/9। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस आपका जारी किया गया था, ये किया गया था 26 को। अब यहाँ पर देखिए 26 से लेकर 8 सितंबर, तो यहाँ पर अगस्त का महीना 5 दिन का था। तो यहाँ पर 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन ये हो जाते हैं और 8 दिन ये हो जाते हैं। लगभग 13 डेज पहले, अगर हम फेज 3 की बात करें तो लगभग 13 डेज पहले आपका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी करके बता दिया गया था कि किस दिन से आपका फेज 3 चालू होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 30/8/2022 का ये फिर से एक और यहाँ पर रेलवे ने जारी किया। इसमें रेलवे ने क्या बताया? एग्जाम हियर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक फॉर फेज 3। तो फेज 3 के लिए जो यहाँ पर सिटी एग्जाम सिटी का लिंक जो देखना था, उसके लिए यहाँ पर 30 तारीख को 30 अगस्त को यहाँ जारी कर दिया गया। तो 30 से लेकर यहाँ पर 8, तो लगभग देखिए 31 का महीना था अगस्त का हमारा, तो 31 का एक दिन हो गया और 8 ये दिन हो गए, यानी कि लगभग 9 दिन पहले, यानी कि 9 दिन पहले यहाँ पर एग्जाम सिटी जारी कर
दी गई थी फेज़ 3 के लिए। यहाँ पर 30/8 को ये आपका जो है जारी कर दिया गया एग्जाम सिटी का। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसके बाद आप हुबली जोन की एग्जाम डेट खुद यहाँ पर तय कर लेंगे। और ये रहा आपका फाइनल नोटिस जो कि फेज़ 4 के लिए है। अब फेज़ 4 में अगर आप लाइन यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे इसे, तो यहाँ देखिए कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ हुबली जोन का एग्ज़ाम जो है बाद में क्यों कराया जा रहा है या फिर अकेले हुबली जोन को यहाँ क्यों छोड़ा गया है। इसके बारे में रेलवे ने ना ही इस नोटिस में कुछ बताया, कुछ इंडिकेट किया ऑफिशियली तरीके से, और ना ही बाद में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बताया कि हम हुबली जोन का एग्ज़ाम यहाँ पर अलग से क्यों ले रहे हैं या फिर हुबली जोन को अकेले यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है। इसके बारे में भी रेलवे ने कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं, देखिए फेज़ 4 जो आपका स्टार्ट होना था वो होना था यहाँ पर 19 सितंबर से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। अब 19 सितंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन इसके लिए जो नोटिस रेलवे ने दिया था, ये रेलवे ने नोटिस दे दिया था 9 सितंबर को। अब 9 से लेकर 19, तो यहाँ 9 से लेकर 19 के बीच यहाँ पर 10 दिन का गैप, यानी कि लगभग 10 दिन पहले यहाँ पर ये वाला नोटिस भी रेलवे ने जारी कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम सिटी स्लिप 11/9/2022 को यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक फॉर सीबीटी फेज़ 4 के लिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम सिटी स्लिप लिंक था ये 11/9 यानी कि 11/9 को जारी कर दिया गया। और एग्जाम कब से स्टार्ट थे आपके 19 सितंबर से, तो 11 से 19 के बीच यहाँ पर 8 दिन का गैप, लगभग 8 दिन पहले यहाँ पर आपका एग्जाम सिटी का स्लिप लिंक यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब देखिए, अब आप समझिएगा पूरे के पूरे डेटा को। पहला जो फेज़ था आपका फर्स्ट फेज़, यहाँ पर देखिए हम इसका ब्लैंक पेपर ले लेते हैं नीचे से। अब यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करता हूँ। जो फर्स्ट फेज़ था आपका, वो आपका स्टार्ट होना था यहाँ पर 17 अगस्त से, और उसके लिए आपका नोटिस जारी किया गया। फर्स्ट फेज़ के लिए आपका नोटिस जारी किया गया 12 दिन पहले, और एग्जाम सिटी का लिंक जारी किया गया 9 दिन पहले। सेकंड शिफ्ट यानी कि सेकंड फेज़ जो आपका स्टार्ट होना था, वो यहाँ पर उसके 14 दिन पहले आपका यहाँ पर नोटिस जारी करके आपको बता दिया गया, और लिंक जो जारी किया गया था वो जारी किया गया था 8 दिन पहले। थर्ड फेज़ के लिए आपका जो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था 13 दिन पहले, और यहाँ पर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक जो जारी किया गया था वो किया गया था 9 दिन पहले। और यहाँ पर आपका जो फोर्थ फेज़ है, फोर्थ फेज़ का आपका जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था वो जारी किया गया था यहाँ पर 10 दिन पहले, और यहाँ पर एग्जाम सिटी स्लिप का जो लिंक जारी किया गया था ये आपका किया गया था 8 दिन पहले। अब आप इस कैलकुलेशन को जरा सा समझिएगा। आज आपका डेट हो चुका है यहाँ पर 21 सितंबर। आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तब यहाँ पर 21 सितंबर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा 21 सितंबर से 9 दिन हमारे पास यहाँ सितंबर महीने के रहते हैं, और 8 दिन यहाँ पर अगले जो 7 दिन, क्योंकि 7 तारीख को आपका यहाँ पर जो फोर्थ फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 7 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम रहता है यहाँ पर आपके फोर्थ फेज़ का। तो यहाँ पर 9 + 7, अगर 9 और 7 अगर हम देखें तो लगभग 16 हो रहा है, यानी कि 16 यहाँ पर हो जाते हैं। तो 16 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं अगर हम 7 तारीख को ख़त्म होने का वेट करें तो इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 12, 14, 13 और 10, कम से कम यहाँ पर रेलवे ने 10 दिन पहले तो नोटिस जारी करना ही है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ 8 अक्टूबर से स्टार्ट होता है तो आपका जो नोटिस है यहाँ पर आपका नोटिस यहाँ पर 28 तारीख तक रेलवे ज़रूर जारी कर देगा। लास्ट से लास्ट आपका यहाँ पर 30 सितंबर से पहले तो यहाँ पर रेलवे को नोटिस जारी करके बताना ही पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है इस दिन से स्टार्ट होगा। पर 30 तारीख तक तो यहाँ पर आपका लिंक ही एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि देखिए 30 तारीख से यहाँ पर देखिए मिनिमम टू मिनिमम जो डेज लिए हैं यहाँ पर लिंक जारी करने के 9, 8 और 8 दिन से नीचे अभी तक रेलवे नहीं गया है। तो लगभग 8 दिन पहले तो यहाँ पर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक जो है रेलवे जारी कर ही दे रहा है। और यहाँ पर अगर नोटिस की बात करें तो नोटिस के लिए जो न्यूनतम समय रेलवे ने लिया है वो 10 दिन का गैप लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपका एग्जाम यहाँ 8 अक्टूबर से स्टार्ट होना होगा तो आपका जो नोटिस है यहाँ पर 28 सितंबर से पहले आपको मिल जाएगा। 28 सितंबर से पहले नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और मैक्स टू मैक्स आपका 28 सितंबर तक नोटिस जारी हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर 30 तारीख को या फिर ज़्यादा अगर हम करें तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को यहाँ पर आपका जो है या तो 30 को ही जारी हो जाएगा, ज़्यादा संभावना 30 की है, और अगर और थोड़ा सा डिले करता है रेलवे तो 1 अक्टूबर को यहाँ पर आपका एग्जाम सिटी स्लिप लिंक जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या 8 अक्टूबर से एग्जाम को लिया जाना जो है वो पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, कौन कौन से यहाँ पर चैलेंजेस है जो कि रेलवे के सामने यहाँ पर हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8
अक्टूबर को यहाँ एग्जाम किस तरह से यहाँ रेलवे ले पाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर IBPS क्लर्क जो कि यहाँ पर एग्जाम हुआ था, यहाँ पर देखिए इसका जो एग्जाम डेट थी आपकी 28 अगस्त, यहाँ पर प्री इसका हुआ था 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर को। और IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी जो एग्जाम था सितंबर 2022, और यहाँ देखिएगा इसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। और इसका जो IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्जाम डेट यहाँ रखा गया है, यहाँ देखिए 8 अक्टूबर 2022। और आपको भी पता है कि यहाँ पर जो IBPS है यानी कि जो बैंकिंग एग्जाम्स है उनको कभी भी डिले नहीं किया जा सकता है, वो अपने एग्जैक्ट समय पर होती हैं। और यहाँ पर इस एग्जाम को भी TCS ही कंडक्ट करवाता है। तो इस तरह से 8 अक्टूबर को तो यहाँ पर TCS पूरी तरह से IBPS क्लर्क के मेंस के एग्जाम में यहाँ पर बिजी रहने वाला है। अब यहाँ पर 8 अक्टूबर के बाद अब 9 अक्टूबर को हम चलते हैं। तो 9 अक्टूबर को देखिए, ये 9 अक्टूबर हो गया और आप देख भी सकते हैं ये ऊपर कि ये अक्टूबर 2022 का कैलेंडर है, और आपके पास भी कैलेंडर होगा, उसमें भी आप अच्छे से इसकी छानबीन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 9 अक्टूबर को हमने यहाँ पर कर रखा है। तो 9 अक्टूबर को देखिए यहाँ पर मिलाद उन नबी और ईद मिलाद है, यानी कि 9 अक्टूबर को यहाँ पर फिर से एक त्यौहार आ जाता है और इसका यहाँ पर छुट्टी होता है। रेलवे के अंदर तो यहाँ छुट्टी होती है इसकी, और यहाँ TCS के अंदर भी जहाँ तक इसकी छुट्टी होगी। तो यहाँ पर इस दिन को एग्जाम को करवा पाना किस तरह से रेलवे के लिए संभव हो पाएगा, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए 8 तारीख को तो IBPS क्लर्क मेंस का यहाँ एग्जाम हो जाएगा जिसमें TCS बिजी है, और 9 तारीख को यहाँ पर छुट्टी का माहौल है, तो उस दिन भी यहाँ पर एग्जाम कैसे लिया जा सकता है। और 7 तारीख को या तो तीनों शिफ्ट में एग्जाम है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन 7 तारीख को अगर यहाँ एग्जाम 4th फेज का चलेगा, अगर वो तीनों शिफ्ट में चलेगा तो एक शिफ्ट में लेकर भी रेलवे यहाँ पर पूरा एग्जाम हुबली जोन का नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, और वैसे मुश्किल ही है कि 7 को यहाँ पर आपका जो है हुबली जोन का एग्जाम यहाँ लिया जा सकता है। तो 7 को तो यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो पाना बहुत मुश्किल ही है। तो 8 और 9 की भी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और देखिए अगला जो चैलेंज है यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर तो रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, यहाँ मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम होना है वो होना है यहाँ पर 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। और आपको पता होगा कि ये एग्जाम SSC लेता है। तो यहाँ देख लीजिए ऊपर आपको क्लियरली तरीके से लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और SSC के सभी एग्जाम्स को यहाँ पर TCS ही यहाँ पर वेंडर नियुक्त किया हुआ है। तो यहाँ पर इस दिन यहाँ पर देखिएगा 10 दिन तो यहाँ पर आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा। और हेड कांस्टेबल का जब एग्जाम चलेगा तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में ये एग्जाम चलता है, जहाँ से कि बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को देते हैं और बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर इसके लिए भरे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस केस में ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर यहाँ हुबली जोन का एग्जाम तो कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। उस बीच यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस एग्जाम के बीच ही यहाँ पर साउथ के अंदर यानी कि यहाँ कर्नाटका के आसपास यहाँ पर सेंटर दिए जाएं और वहीं पर ही सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला लिया जाए और वहीं पर ही यहाँ पर हुबली जोन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, लेकिन अगर ऐसा रेलवे कर पाएगा तो इसके ऊपर बहुत बड़ी ये चीज़ है कि TCS इस तरह का निर्णय लेता है या फिर नहीं लेता है। अगर यहाँ पर TCS होल्ड करता है तो आप मानकर चलिए कि आपका एग्जाम यहाँ पर 10 से लेकर 20 के बीच तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, और 8 और 9 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगभग खत्म सी हो गई है कि 8 या 9 को आपका एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा। अब यहाँ देखिए 20 तारीख तक का तो पूरा का पूरा यहाँ पर शेड्यूल जो है पैक हो चुका है। अब यहाँ 21 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कांस्टेबल ड्राइवर डिस्पैच राइडर यहाँ पर 1411 यहाँ पर इसकी पोस्ट है, और 8 जुलाई 2022 को इसके लिए फॉर्म भरा गया था। लास्ट डेट थी 29 जुलाई 2022। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा और यहाँ नीचे चलते हैं, एग्जाम डेट देख लीजिए आपकी आंखों के सामने है 21 अक्टूबर 2022। तो 21 अक्टूबर को भी यहाँ पर देखिएगा एग्जाम हो चुका है, किसका, यहाँ पर ड्राइवर का, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ड्राइवर का यहाँ पर एग्जाम है 21 अक्टूबर को। अब 21 अक्टूबर को भी यहाँ TCS किस तरह से मैनेज करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ देखिए अगला एक और चैलेंज जो TCS को यहाँ पर फेस करना है वो देखिएगा। यहाँ देखिए IBPS PO का नोटिफिकेशन, और यहाँ मैंने आपको पहले ही कहा है कि बैंक के एग्ज़ाम कभी भी यहाँ डिले नहीं हो सकते हैं। इंडिया की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ रेगुलेट करता है अच्छे से अपने सभी एग्ज़ाम्स को। यहाँ देखिए अगस्त में फॉर्म निकाले गए थे, और यहाँ इसकी एग्ज़ाम डेट देख लीजिएगा, IBPS PO 2022 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम डेट 15, 16 और 22 अक्टूबर 2022। तो यहाँ देखिए 21 को भी यहाँ पर TCS बिजी है, 22 को भी यहाँ TCS बिजी है। अब देखते हैं 23 अक्टूबर का क्या हाल है।
अब यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2022 के कैलेंडर पे हम फिर से आ गए हैं और यहाँ देखिए 2022 का ये कैलेंडर है और यहाँ 22 तारीख तक तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब 23 तारीख को देखते हैं। देखिए 23 तारीख को एक तो है संडे, हालांकि अब रेलवे यहाँ पर संडे को भी एग्जाम ले रहा है तो इसमें तो कोई संडे का कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ 24 तारीख को यहाँ पर आपका हो जाता है दिवाली और आपको पता होना चाहिए कि दिवाली से एक दिन पहले यहाँ पर देखिएगा यहाँ रेलवे के अंदर 2 से 3 दिन की छुट्टी आती है। तो यहाँ अब 24 तारीख से दिवाली है और यहाँ लगातार जो है एग्जाम एक दिन करा के यहाँ 23 तारीख को ही या तो रेलवे एग्जाम करवा लेगा यानी कि टीसीएस एग्जाम करवा लेगा, लेकिन उसके बाद 24, 25 और 26 इन 3 डेट्स पर एग्जाम नहीं हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर या तो का एग्जाम जो है 27 अक्टूबर को होगा या 28 को होगा और 29 को होगा, यानी कि इन 3 डेट्स में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है अगर जो टीसीएस है इस तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहता है तो। और अगर टीसीएस यहाँ पर बीच में जो भी डेट यहाँ पर मिले या फिर एग्जाम सिटी सेंटर दूर देकर भी एग्जाम को करवा सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। और अगर आपका एग्जाम यहाँ पर 8 अक्टूबर से स्टार्ट होना होगा तो इसका नोटिस भी आपका 28 तारीख तक आ जाएगा। 28 से पहले पहले आपका नोटिस आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख तक तो नोटिस देना जरूरी है। इन सारी चीज़ों पर मैंने आपको सारी चीज़ें पूरी क्लियर तरीके से डिटेल से बता दी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।